नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। राधेपुर गौशाला में श्री राम सेवा समिति द्वारा आयोजित रामनवमी महोत्सव के अंतर्गत निकाली गई शोभा यात्रा को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान समिति में महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए। पंकज पहाड़िया ने कार्यक्रम संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद से कल्लू रावत को नया संयोजक नियुक्त किया गया है। वहीं सुरेंद्र साहू और रामजी आदर्श खरिया को कार्यक्रम का सह संयोजक बनाया गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राम सेवा समिति की समीक्षा बैठक थी। इसमें शहर के गणमान्य नागरिक और श्री राम सेवा समिति की सभी सदस्य उपस्थित रहे। समिति जैसे हर साल कार्यक्रम करने के बाद एक बैठक रखती है और पूरा आकलन करती है कि क्या अच्छा कार्यक्रम हुआ, क्या कमी रह गई, जो अगले वर्ष हम लोग आगामी वर्ष में हम लोग पूरी करेंगे। उस विषय में बैठक रखी गई थी, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद अगले वर्ष और भव्यता के साथ श्री राम जन्मोत्सव मनाने का संकल्प लिया गया। सभी शहर के नागरिकों की जिम्मेदारी है। ये दायित्व है, केवल वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जिम्मेदारी दी गई, काम पहले भी करते थे, शुरू से करते आ रहे हैं, वो आगे भी करेंगे। और हर नागरिक की जिम्मेदारी छतरपुर के लिए, क्योंकि ये राम जन्म का काम है। सब पहले तो सब जनन आपके माध्यम से राम नाम के वो चाह रहे और पद मिल हो जाए, जिम्मेदारी बढ़ गई। काम तो हम लोग पहले 17-18 साल से कर ही रहे भाई साहब लोगन के मार्गदर्शन में। और भाई साहब लोगन को आदेश भाव एक नई टीम तैयार करना, एक सिस्टम से, जैसे घर में हो ना कि पापा के बाद बेटे ही काम करत, तो वो एक संरचना पे अपन लोग काम कर वो चाह रहे। हमारे बाद इन लोगन के बाद कोई और लोग जो काम राम को है और सतत चलत रहा है, इनमें पूरे नगर और पूरे जिला को समावेश करवे की एक संरचना बनाई गई। ऊ के वजह से जहाँ हमारी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ाई गई। युवाओं को मौका मिला है। अब युवा और मतलब सीनियर सिटीजन में जो एक बीच को माध्यम है, हमें ऐसा लगा कि वह एक कड़ी हम हैं, तो युवाओं की बात वरिष्ठ जनन तक पहुंचाते। अब वरिष्ठ जनन को मान लो आदेश भाव है कि जो काम तुम स्वयं करो, बाकी हम लोग पीछे से मार्गदर्शक करें। कार्यक्रम होता है, उसके बाद हम लोग समीक्षा बैठक करते हैं। तो आदरणीय राकेश तिवारी जो हमारे संयोजक है, और कार्यक्रम संयोजक पंकज पहाड़िया जी, उनके द्वारा जो शहर में मतलब क्या हम लोगों की कमी रही, हम लोग अपनी कमियों को सुधार करते हैं। उसी के तारतम्य में बैठक रखी गई थी कि क्या क्या सुधार करना चाहिए, क्या अच्छी चीज़ रही, तो उसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। आज यहाँ पर बैठक में काम इसके काम का विभाजन किया गया है। जैसे कि हम लोग तय करते हैं, पहले से हमें आदरणीय राकेश तिवारी जी और पंकज भाई साहब ने सब लोगों ने पहले से तय किया था कि 2 से 3 साल के लिए कार्यक्रम संयोजक रहेगा। तो भाई साहब ने कार्यक्रम के 3 साल उनके पूर्ण हो गए थे, तो उन्होंने कहा और बस कि अब हम कार्यक्रम के अब नए युवा लोगों को, मतलब वो जो आगे क्या है, नए लोग आएंगे, नए कार्य का विस्तार होगा, तो उन्हें आगे की चरण में आदरणीय कल्लू रावत जी हैं, हमारे प्रकाश रावत हैं, उनको संयोजक, कार्यक्रम के संयोजक की घोषणा की है। और हमें कार्यक्रम के सह संयोजक की, और रामजी गुप्ता हैं, उनको कार्यक्रम के सह संयोजक की घोषणा कराई। बस जैसा काम चल रहा था इनके भाई साहब लोगों के मार्गदर्शन में, हम सब आप पूरे नगर वासियों को जो सुझाव आएंगे उस पर हम लोग अमल करेंगे, कोशिश करेंगे कि भव्यता दिव्यता रामनवमी में आए। और जो हम लोग चर्चा में रहते हैं कि मतलब जो बढ़ रहा है पूरा प्रेरणा का केंद्र बुंदेलखंड छतरपुर का, के आसपास पूरे से मतलब महाराष्ट्र में, नासिक में, यूपी, उत्तर प्रदेश में सब जगह जो निकल रही है शोभा यात्रा, वो यहाँ का प्रेरणा केंद्र। हम लोग नवाचार करते हैं, जैसे बार डीजे के लिए किया था, तो जिस पार्टी को आगे के लोग भी बढ़ाएंगे। अगली बार हम लोग और अच्छी संस्कृति लेके आएंगे, कुछ अलग नया चीज नगरवासियों को देखने को मिलेगी। उसी कार्यक्रम को लेकर ये बैठक थी, और उसी के लिए नवाचार करके नए लोगों को दायित्व दिया गया है। दिन जो है जो हर साल रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो हर साल हम लोग समिति बैठ के जो है उसकी समीक्षा करते हैं कि क्या कमियां रहीं। तो हम लोगों ने आज बैठ करके उनकी कमियां, अच्छाइयां और अगले वर्ष क्या अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए ये बैठक बुलाई थी। और ये हर वर्ष होती है, उसके बाद हम लोग भोजन करते हैं। और रह गया जिम्मेदारी हर 2 वर्ष में बदल लेते हैं, तो इस बार जो है कार्यक्रम संयोजक जो है और सह संयोजक बनाए गए हैं। कौन कौन लोग बनाए? कार्यक्रम संयोजक प्रकाश रावत और कल्लू, और अपने सह संयोजक सुरेंद्र साहू और रामजी गुप्ता। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक
सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में CNG किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार CNG फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है, और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है, और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे CNG लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से CNG लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो CNG होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई CNG होती है, उनमें कोई अंतर